हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का है, जो कि इससे पहले मैंने शिफ्ट 1 आप लोगों को करा दिए थे। ये CVT 1 का है, जो कि इसमें ओनली 1 मैथ के क्वेश्चंस रहने वाले। तो देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, आगे भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहिए। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक आपके लिए खुला हुआ है, करके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। एक मूलधन को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। तो निवेश किया गया आरंभिक मूलधन कितना था? ओके, तो देखिए इसको कैसे किया, या तो आप तरीके से कीजिए या आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये क्या है, ब्याज का अंतर दिया, तो हम यहीं से क्यों ना निकाल लें कि ये 4 गुना 7.5 कितना हो जाएगा, 30% है कि नहीं। और फिर 5 गुना 7.5, क्योंकि रेट वही है, सिर्फ टाइम को चेंज कर रहा है। तो जो है कि मूलधन को यानी ब्याज जो है इतना ज़्यादा आ रहा है, तो यानी 7×5 = 35 और 37.5%, यानी 37.5%, यानी 7.5 गुना 5 कीजिएगा तो 37.5% आएगा। ओके, बस इन्हीं दोनों का अंतर जो है हमें दिया हुआ है, ये 375। तो यानी कहने का मतलब 7.5% का वैल्यू जो हमें दिया है 375। हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन मान लेते हैं जो पी है वो 100% है। ओके, इन्हीं 100% का हम ये 37.5% लिए हैं, इन्हीं 100% का हम 30% लिए हैं, और इन दोनों का अंतर 375। तो हम यहाँ से 1% बराबर कह सकते हैं कितना है। तो आपका जवाब होना चाहिए, यहाँ से पॉइंट अगर उड़ जाए तो एक नीचे 0 और ये 5 बार में कट जाएगा, 50। 1% का मान 50, तो 100% का मान कितना। इसको 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 7.5 है इसलिए यहाँ एक 0 लगा, क्योंकि इसका पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे 10 आता है कि नहीं, तो इसलिए। तो एक 100% बनाने के लिए क्या 100 से गुना करना होगा, 100 से, तो यानी ये 100% हो गया, यानी 100 से गुना किया तो इसको भी 100 से गुना कर दीजिए, तो ये 5000 आपका मूलधन हो गया। ये राइट आंसर। हालांकि आप इसे तरीके से करना चाहते हैं कि हो सकता है कुछ को नहीं समझ में आया हो कि कैसे, तो मैं कहता हूँ यहाँ ध्यान से समझिए। इसमें मूलधन को जब 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, ठीक, तो मूलधन P है, आपको तो फार्मूला पता ही होगा साधारण ब्याज का, क्योंकि यहाँ साधारण ब्याज तो बोल ही रहा है। तो P×R×T होता है, ये बात तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। और R कितना है 7.5, T कितना है 4 बटे में 100, यही। फिर दूसरा कितना है, टाइम P तो वही रहेगा, P कहने का मतलब वही रहेगा। ओके, और रेट कितना 7.5, टाइम कितना 5%, नीचे में 100, और इन दोनों का अंतर जो है 375 है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ आगे हो जाएगा, क्योंकि घटाने में ये वाला जो आएगा इसका मान बड़ा होगा, इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। हालांकि आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, उसके बाद अंतर कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यहीं घटा दीजिए, है कि नहीं। मैं इसको आगे कर देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। अब सही है, इन दोनों का अंतर जो है वह
375 के बराबर दिया है। यहाँ से आप मूलधन निकाल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो P गुना 37.5 यानी 7.5 गुना 5 कीजिएगा तो 37.5 बटे में 100 और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28 2 30 यानी 30 P इंटू 30 बटे 100 और यहाँ से ये 375। ओके, बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जो P का मान निकलेगा वही मूलधन होगा। तो इससे ऐसे भी कर सकते हैं या तो हमारे तरीके से कर सकते हैं। मूलधन को मान लीजिए कि P 100% है उसका, उसी से निकाल लीजिए तो आसानी से निकल जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, है कि नहीं। कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि कैसे होगा इतना फास्ट, टाइम तो 60 ही मिनट का पहले था, वो 60 मिनट में कैसे हो सकता है। तो या मैं 60 मिनट में क्यों नहीं कराता हूँ। तो मैं उन दोस्तों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कभी किसी को पढ़ाया है या आपने किसी को कोई सवाल बताया है? अगर बताए होंगे, भले ही वो सवाल 10 सेकंड में बन जाता हो, लेकिन आपको बताने में उसको नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर लग जाते होंगे उसको समझाने में। तो इसलिए भले ही हम अगर चाहें तो उसको टाइम के अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। तो इस वक्त आप सोचिएगा कि वीडियो मैं उसको कि टाइम के अंदर करवा दूं, ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता है ना। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ज़रूर दोस्त एक बार सोच समझ कर कमेंट कीजिए। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब थोड़ा सा ये भी होता है कि चलिए देखिए कैसे बेवकूफ़ी वाला कमेंट करता है, थोड़ा सोचना चाहिए। और जहाँ तक रहा टाइम पर करने की बात, तो मैंने कई बार दिखाया भी है कि देखिए मैं इस पेपर को मैं खोल रहा हूँ और आपके सामने मैं इसको टाइम के अंदर करके दिखा रहा हूँ और किया भी है। जहाँ तक 60 मिनट की बात है, 60 मिनट में मैंने मात्र 45 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया था। तो प्लीज़ दोस्त इस तरह का जो है छोटी सोच वाला कमेंट मत किया कीजिए। और जाकर अगर इतना ही आपको प्रॉब्लम है तो आपके लिए बहुत से चैनल खुले हुए हैं, जाके देखिए कि कौन से ऐसा चैनल है जो कि 60 क्वेश्चन है और 60 मिनट में आपको करा रहा है, जिसमें कि मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी करवा रहे हैं, है कि नहीं। मैंने जो उस पेपर में करवाया है, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी क्वेश्चन को कराया है, बात समझ रहे हैं। तो ज़्यादातर 1.5 घंटा से यानी लगभग 1.5 घंटा का वीडियो बना है। तो सोचिए थोड़ा आप लोग। और रहा ये मैथ का पेपर, ये भी ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है कि पौने घंटा 1 घंटा का बने, क्योंकि सॉल्व करवाने में टाइम लगता है और करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप समझ गए तो उसको 20 सेकंड 15 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो इस तरह छोटी सोच वाले को कमेंट मत किया कीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी बात आपकी इच्छा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है और मेरे पास ऐसा ऑप्शन भी है कि अगर आप गलत कमेंट करते हैं तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अपने आप को मत गिराइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी बात क्या कहूँ, लोगों का काम ही तो है कहना। चलिए देखिए, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे हैं। आम और नीम के पौधों की संख्या का अनुपात 8:11 है। तो बगीचे में कितने नीम के पौधे हैं? तो यहाँ पर आम और नीम यानी इसका मतलब ये 8 आम का है और ये 11 नीम का अनुपात है। तो ज़रूरी नहीं कि सोल्व ही किया जाए। हमसे नीम का ना पूछा है, यहाँ नीम बाद में है और अनुपात में यहाँ 11 बाद में। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से भाग लगता होगा उसमें। तो आप भाग लगा कर देखिए, जिसमें 11 से भाग लगता है वो आंसर। मेरे ख्याल से तो एक ही ऑप्शन में लग रहा है। देखिए 11 का 11 बच गया 9, 11 99, यही तो कट गया। बाकी बात आपका कोई भी ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा और ऑप्शन ये सब नहीं कटेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये
बस हमने इस अनुपात को पकड़ा और ऑप्शन को मैंने गौर किया तो हमें एक ही ऑप्शन नज़र आया कि ये 11 से कट रहे हैं। हालांकि आप देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त, जरूर इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सोच समझ कर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन कराना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन उसको क्या कहते हैं, चलिए छोड़िए उन सब पर, आप लोग बाकी बात समझदार हैं। तो टोटल कितना है 361 और दोनों मिलाकर कितना है यहाँ पर 11 8 19। इस 19 का वैल्यू जो दिया है 361 दिया है। आप यहाँ से एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक का वैल्यू 19, क्योंकि 19 से कटाइएगा तो ये 19 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। 19 का स्क्वायर ही तो है ये 19। हमको चाहिए किसका नीम, यहाँ नीम बाद में है और अनुपात में भी 11 बाद में है, तो हमको 11 का मान चाहिए। यानी कहने का मतलब ये 8 जो है ये आम का अनुपात है, ये जो 11 है वह नीम का अनुपात है। हमें जो चाहिए वह 11 अनुपात का मान चाहिए, तो हम इसको 11 से गुना कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 11 हो जाएगा एक। इसके बाद इसको हम 11 से अगर गुना कर दें तो इसको अगर हम 11 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 19 गुना 11 209। तो इस हिसाब से ये राइट आंसर है। बाकी बात आप इसको किस तरीके से करते हैं आपकी इच्छा। चलिए नेक्स्ट, ये कराएं दिए, चलिए इसको कीजिए। दो पाइप अकेले कार्य करने पर एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/12 भाग भरा हुआ था तो तीनों पाइप एक साथ खोला गया तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। दो पाइप है, किसी को हम ए मान लेते हैं और दूसरा को हम बी मान लेते हैं और तीसरा खाली करने वाला जो है उसको सी मान लेते हैं, और खाली करने वाले के आगे में माइनस हम लगा देंगे। इन तीनों का एलसीएम, ए कितने समय में कर रहा है 3 घंटे में, बी 4 और तीसरा खाली करने वाला 8 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 24। निकाल के देखिए, और इतना छोटा छोटा एलसीएम तो आपको शॉर्टकट करने के लिए आना चाहिए, है कि नहीं। तो अब इस 24 को हम भाग देंगे 3 से तो 8 आएगा। इस 24 को हम 4 से भाग देंगे तो 6 आएगा। इस 24 को हम 8 से भाग देंगे तो ये जो 3 आएगा। ओके, देखिए ये सब, ये क्षमता है, ये आपका क्या है क्षमता है, ये आपका टोटल वर्क है यानी कुल कार्य है, ये आपका तो समय है ही है, क्या है टाइम है यानी समय। हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशिएंसी यानी क्षमता, टाइम गुना क्षमता, ठीक है। तो टोटल काम कितना, इतना, इसका 1/12 भाग भरा हो तो 24 का अगर हम देखना चाहें 24 का 1/12 कितना, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। 2 गुना 1 2 यानी 24 में से 2 भर गया है, भरा हुआ था तो बचा कितना, 24 में से 2 भर गया तो बचा कितना 22। इस 22 काम को करवाना है और तीनों एक साथ खोल दिया गया हो, तीनों एक साथ खोल दिया गया हो। तो समय पूछ रहा है कि कितना समय टंकी को भरने में लगेगा, यानी इस 22 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या फार्मूला बनता है, टोटल वर्क अपॉन क्षमता, यही तो कह सकते हैं, है कि नहीं, इतना कह सकते हैं। तो टोटल वर्क 22, अगर हम टाइम बराबर लिखना टोटल वर्क 22, क्षमता कैसे, ये ए की क्षमता 8 है, बी की क्षमता 6 है और सी की क्षमता 3 है, लेकिन ये निकालने का काम करता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, 8 6 14, 14 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 11, यानी टोटल क्षमता कितनी 11, तीनों मिलकर करे तो 11, 1 घंटे में 11 काम करेगा। तो इसको भाग दीजिएगा तो 2 घंटा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, है कि नहीं,
अब बताइए इसी सवाल को हमें बताने में ना टाइम लगा, अगर मैं चाहता मन ही मन करने के लिए तो लिखते जाता, बोलने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता, बस इतना ये सब भी हमको नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट हम यहाँ से मन ही मन में सोच लेते हैं कि ये 2 है, 2 में घट गया 22 बचा, 22 को 11 से भाग देंगे, ये 2 घंटा आंसर है कि नहीं, कितना सेकंड लगेगा, है कि नहीं। तो इसलिए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3x² प्लस ax प्लस 4 को x माइनस 5 से पूर्णतः विभाजित, तो ये का मान क्या होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को मान बैठा दीजिए। जैसे यहाँ पर x माइनस 5 लिखा है ना, इसके बराबर में 0 ले लीजिए, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, x बराबर 5, क्योंकि ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में चेंज हो जाएगा, तो x बराबर 5। अब इस इक्वेशन में x बराबर 5 को पुट कर दीजिए, क्या है 3x² प्लस ax प्लस 4 बराबर 0 मान लीजिए। ओके, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए x बराबर 5। ओके, 3x के जगह पर 5, यानी यहाँ पर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस a है, x के जगह पर 5 पुट कीजिए तो गुना में 5 प्लस का 4 बराबर 0। तो ये 25 दिया 75 प्लस 5 गुना a 5a प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ 75 4 79, यानी 5a, ये प्लस में इधर बनेगा 79, तो इधर जाकर माइनस में 79, तो a बराबर क्या हो जाएगा 79/5। ये माइनस में ना है, माइनस, इसको कटाइएगा तो कितना 15 5 75 बच गया 4, 5 8 40, यानी 15.8 माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है तो 15.8 ये माइनस में। इजी ही होता है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो यहाँ पर दिया है उसी को हल करके x का मान निकाल लीजिए, बस इसमें पुट कर दीजिए आपका आंसर। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट -1/4, यानी ये बोर्ड मास का प्रश्न है, इसको कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक हमें देखनी है पहले, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और यहाँ भाग है, तो 32 या 96 -45, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, माइनस तो 3, कितना हो गया। अब यहाँ पर ये बना, ये गुना अभी बाहर है, -1/4, ये गुना बाहर में है, तो -1/4 45, ये -45 -3 -48, यानी माइनस का 48, ये हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा भी सकते हैं, या तो माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 से ये 12 बार में कट जाएगा, तो ये प्लस का 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा स्थिर दिमाग करके इस सब क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, क्योंकि देखिए बोर्ड मास के प्रश्न में अगर दिमाग को स्थिर नहीं रखें तो आपका गलती होने की चांस हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखिए। पहले आप सोचिए ना कि यहाँ पर माइनस, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, और यहाँ पर बीच में भाग है, तो बस काम तमाम कर दीजिए इसी कि 32 या 96, और फिर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब दोनों माइनस में है तो जुट जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है कि नहीं। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए इसमें कुछ अच्छा प्रश्न भी है। अब देखिए इस प्रश्न को, एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर एक दीवार का निर्माण 10 घंटे में कर सकता है, जबकि एक विध्वंसक ऐसी दीवार को 14 घंटे में पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। ठीक है, तो बिल्डर और विध्वंसक दोनों पहले साथ में काम करते हैं, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक निकाल दिया गया, तो दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगा। ओके, तो देखिए एक बिल्डर है और एक डिस्ट्रॉयर है। बिल्डर जो है 10 घंटे में निर्माण करता है, 10 घंटे में
कर सकता है और विध्वंसक 14 घंटे में पूरी तरह ढहा सकता है। तो ये बिगाड़ने वाला है। कितने घंटे में? 14 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम निकालें तो 70 हो जाएगा। अब इन दोनों की हम क्षमता निकालें तो 70 को 10 से भाग देंगे 7 और 70 को 14 से भाग देंगे तो 5। यानी बिल्डर जो है 1 घंटे में 7 यूनिट काम करता है और डिस्ट्रॉयर जो है विध्वंसक जो है 1 घंटे में 5 यूनिट काम करता है। देखिए अब यहाँ आप लोग हो सकता है कि किसी को सोचने कि ये 14 घंटा काम कर रहा है और क्षमता इसकी कम निकल रहा है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़रा आप सोचिए, जो जितना ज़्यादा टाइम लेगा उसकी क्षमता उतना कम होगी और जो जितना कम समय लेगा उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। ये बात सोच लीजिए। तो ठीक है, तो ये माइनस में होंगे और ये प्लस में होंगे। ठीक, तो कहता है कि बिल्डर और विध्वंसक दोनों पहले साथ में काम करते हैं, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को निकाल दिया गया। तो 7 घंटे काम करवा लेते। अगर इन दोनों 1 घंटे के लिए काम करे तो ये 7 करेगा, ये 5 मिगाड़ देगा। लेकिन मिगाड़ने का मतलब तोड़ देगा। तो 1 घंटे में टोटल कितने काम होंगे? तो इस हिसाब से 2 काम होंगे, है कि नहीं? तो 7 में से 5 मिगाड़े दिया तो दो ही तो काम होंगे। अगर दोनों 7 काम करे 1 घंटा तो 2 ही तो काम होगा, है कि नहीं? तो 2 काम 1 घंटे में, तो 7 घंटे में कितना? 14 काम। 7 घंटे में कितना? 1 घंटे में 2 काम, तो 7 घंटे में कितना? 14 काम। यानी टोटल 14 काम हो चुका है। 7 घंटे में कितना काम हो चुका है? 14 काम। तो यहाँ से हम 14 इसमें घटा देंगे, टोटल 70 काम है। 70 काम में से हम 14 काम को घटा दें तो कितना काम बचेगा? 56 काम। अब 56 काम को कौन करेगा? क्योंकि विध्वंसक यहाँ पर निकल गया। अब कौन बचा? सिर्फ बिल्डर बचा, नहीं बनाने वाला बचा, और उसकी क्षमता है 7। तो समय निकालने के लिए अभी कुछ देर पहले हमने फार्मूला बताया, समय बराबर कुल काम बटे क्षमता, यही ना? तो यहाँ पर हम समय निकाल रहे हैं। तो कुल काम 56 अब करना है और क्षमता किससे करवाना है? ये बिल्डर से करवाना है कि नहीं? बनाने में लगा कुल समय पूछ रहा है। तो इसकी क्षमता कितनी है? 7। तो यहाँ से देखिए कटाइएगा तो कितना? 8 घंटा निकल गया, 8 घंटा। अब थोड़ा सा एक चीज़ गौर कीजिएगा, कुल लगा समय, दीवार बनाने में कुल लगा समय पूछा, नहीं कुल समय पूछा है हमसे, कुल समय पूछा है। तो 7 घंटा यहाँ काम किया है, पहले दोनों मिलकर काम किया है, और 8 घंटा ये अकेला। तो 7 घंटा प्लस 8 घंटा, तो टोटल कितना घंटा? 15 घंटा काम हुआ है। कितना घंटा लगा? 15 घंटा। ओके, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, बाकी बात क्या बोले, आप लोग समझदार हो ही। जब तक आप नहीं समझने का कोशिश करोगे तब तक हम कितनों समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, और यही सब क्वेश्चन है जो कि आपको रिजल्ट की ओर ले जाता है। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 75 डिग्री कोण पर झुकी है, तो वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है, जिनके बीच का कोण कितना होगा। यानी फिगर से मैं समझना चाहता हूँ, एक वृत्त है, यह मान लीजिए वृत्त है, इससे 2 स्पर्श रेखा खींच दी, इससे 2 स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक, स्पर्श रेखा खींच दी ए बी, ये ओ पॉइंट है, ये इससे ये दोनों मिल गए, तो 75 डिग्री कोण पर झुकी है। कौन? ये यहाँ पर 75 डिग्री है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि खींचना जिनके बीच का कोण क्या है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या है। तो यहाँ के बारे में पूछ रहा है। बस आमने सामने की कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो भी है x मान लीजिए, और ये 75 डिग्री और ये बराबर में 180 डिग्री। तो x बराबर यहाँ से कितना? 180 माइनस 75 माइनस
हिसाब से मैं लिखने की कोशिश। देखिए 180 में 75 को घटा दीजिए तो x बराबर यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 105 डिग्री। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए आप इस क्वेश्चन, हालांकि मैं कहूँगा जब इस तरह का क्वेश्चन देखिए और सेम पावर इधर भी हो तो आप डायरेक्ट जितना दिया है उतना मार दीजिए, ये आपका राइट हो जाएगा। हालांकि आप कैसे कर सकते हैं इसको, इस बात को समझिए। ओके, देखिए इतना दिया हुआ है, कोट पर पावर 4 प्लस कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3। ओके, तो यहाँ से मैं कोट निकाल सकता हूँ, कोट स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्या, कोट स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए 4 गो है, 2 गो निकल गया तो 2 गो बचा, प्लस यहाँ से 2 गो है और 2 निकल गया तो 1 सिर्फ बचा, बराबर में 3। तो क्या कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है क्या, तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। तो इतना बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 3। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करके रखिए। ओके, अब थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है। तो क्या मैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से स्क्वायर तो निकल ही गया तो यहाँ 1 बचेगा, है कि नहीं, 1 बचेगा। तो यहाँ से अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू इतना बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना बराबर ये है, तो सेम चीज़ यहाँ भी है, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी है। हमने क्या कहा कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर, कोसेक कहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं इस 1 को उधर लेते जाऊँ तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वही चीज़ तो है बराबर में कोट थीटा, और वही चीज़ तो यहाँ है। क्या इसके बराबर में कोट थीटा लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी सेम चीज़ है और यहाँ भी सेम चीज़ है। जब इसका मान 3 होता है तो इसका भी मान क्या होगा, 3 ही होगा, है कि नहीं। तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इस प्रश्न को बनाइए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इतना बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इससे रिलेटेड एक फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब इतना बराबर 0 हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है इतना बराबर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ तो आ गया, फिर दूसरा बात ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है कि नहीं, और इतना बराबर में 0 दिया, तो इसका मतलब यहाँ गुना में जो इतना बराबर ये 0 है तो इस पूरे को 0 कर देगा, इधर बराबर में 0 कर देगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 पुट कर दें तो ये 0 गुना क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो भी इधर दिया हुआ है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस का सी ए, ये दिया हुआ है। तो जब ये गुना में जीरो हो जाए तो ये पूरे को जीरो कर देगा कि नहीं, है कि नहीं, पूरे को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम इतना बराबर में क्या हम जीरो तो लिख सकते हैं कि नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हम जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो से गुना हुआ तो ये पूरा जीरो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या कर सकते हैं, ये माइनस में 3abc है तो इधर प्लस में 3abc हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर इतना का स्क्वायर पूछा है, यानी इस पूरे का स्क्वायर पूछा है, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हमको स्क्वायर करना होगा। बस इधर तो स्क्वायर हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। पूरे पर स्क्वायर होने का मतलब सभी का स्क्वायर होना, बात समझ रहे हैं? तो इतना ही आंसर हो जाएगा, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये फार्मूला आपको याद रखनी होगी, या तो आप इतना सा याद रख सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का होगा तो ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ जी। आपको इतना याद रखना हो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो बराबर होता है 3abc होता है, इतना याद रखना है आपको। बाकी बात ये सवाल में कुछ भी नहीं है। ओके नेक्स्ट, आप लोगों से हमने पूछा था वीडियो में, जब मैंने टोटल पूरा पेपर सोल्व करा रहे थे, मैथ जीके जीएस और रीजनिंग सभी को जब सोल्व करा रहे थे, तो लास्ट पेपर में मैंने 29वां शिफ्ट में हमने पूछा था, जब 29वां शिफ्ट का करवा रहे थे तो मैंने पूछा था कि आपको अब किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, सिर्फ मैथ का चाहिए या सिर्फ रीजनिंग का चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर, या तो फिर प्रैक्टिस पेपर चाहिए, प्रैक्टिस पेपर जिसमें कि मैथ जीके जीएस रीजनिंग सभी आ जाते हैं, तो वो चाहिए। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि नहीं मैथ का पेपर सोल्व करा दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि पूरा प्रैक्टिस पेपर कराया जाए या सिर्फ और किसी चीज़ का। तो आप लोगों की कमेंट की वजह से, आप लोगों की इच्छा की वजह से हमने सिर्फ मैथ का पेपर ही लिया। तो देखिए, और ज़रूर है कि यहाँ से आपका 2-4 नंबर तो ज़रूर बढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या करा, एक कक्षा में 25 लड़कों की माध्य ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की माध्य ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है, तो कक्षा में छात्रों की संयुक्त माध्य ऊंचाई क्या होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर एक फार्मूला याद रखनी है जो कि इससे रिलेटेड होता है, कुल योग बराबर औसत गुना दी गई कुल संख्या। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखनी होगी कि औसत और योग से रिलेटेड ये फार्मूला होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो हम कहते हैं कि 25 लड़का का माध्य ऊंचाई इतना है, तो 25 लड़कों का कुल योग कितना होगा, यानी ये लड़का है 25 बॉयज का सम कितना होगा, यानी योग का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 लड़कों का योग, इसका औसत कितना 150, यानी माध्य ऊंचाई बोले चाहे औसत बोले दोनों एक ही बात है, 150 गुना 25, तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, 15 25 75, 15 दूनी 30 37 37 50 कुल हो जाएगा। और फिर कितना है 35 लड़कियां, 35 गर्ल्स का कुल योग कितना हो जाएगा, योग यानी कितना है
टोटल ऊंचाई माध्य ऊंचाई 145 और गुने 35, इसको कीजिए। तो मैं इधर कर लेता हूँ शॉर्टकट। तो 5 से गुना करेंगे तो 55 25 14 पंचे 70 2 72, फिर 3 से करेंगे 5 दिया 15 4 दिया 12 1 13 3 1 3 1 4, तो 5 7 7 3 10 50 75, कितना आ गया 50 75, ठीक, इतना आ गया। तो आप देखिए, अब बोल रहा है 60 छात्रों का कुल माध्य ऊंचाई, ठीक है। अब 60, तो इसको जोड़िएगा, टोटल 60 छात्र हो जाएंगे, लड़का लड़की मिलाकर, और इसको जोड़िएगा तो ये कितना कुल हो जाएगा, 5 7 5 12 7 1 8 5 3 8 88 25। तो अब हमें माध्य ऊंचाई निकालनी है, तो माध्य बराबर क्या, कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या, यही तो फार्मूला होता है कि नहीं, है कि नहीं। अभी कुछ देर पहले मैंने जो लिखाया था, ओके। तो इतना, तो अब कीजिए, मान यहाँ पर बैठाइए। कुल योग कितना है 88 25, और कुल छात्र कितने हैं 60, बस कटा दीजिए। हालांकि मैं यहाँ पर देखिए लगभग बोला है, लगभग क्या बोला है, परफेक्ट नहीं, लगभग। मैं 6 से इसको कटा रहा हूँ, बाद में पॉइंट को लगा देंगे, 6 से कटा रहा हूँ। तो 6 का 6 बच गया कितना 2, 6 चौके 24 बच गया कितना 4, 6 चौके 24 बच गया 4 और 2, 6 7 42 बच गया कितना 5 बच गया। तो यहाँ तक तो कट गया पूरे 147 पर, 147 से कोई बड़ा ऑप्शन है भी नहीं, तो यही मेरा राइट आंसर, क्योंकि इधर पॉइंट में जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 5 बचा तो इधर पॉइंट लगाइएगा। तो 6 7 6 8 48 यानी 0.08 इधर आता, तो हमें पॉइंट से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लगभग बोला है, तो ये 147 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। चलिए इसको देखिए, ये भी बॉडमास का ही है। तो आप पहले इस ब्रैकेट को हल कीजिए। तो ये दोनों माइनस में है, तो इन दोनों को यूज करेंगे तो -15 और +15, तो ये 0 बन जाएंगे। तो फिर इसमें 0 घटाइएगा तो ये 46 ही रहेंगे। तो ये 38 - 46 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 38 - 46। तो घटाइए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएंगे, माइनस का 8, 27 माइनस और ये माइनस का 8 बन जाएंगे। तो इसको हल कीजिएगा तो माइनस का 8, और यहाँ से ऑलरेडी माइनस है, तो 27 और माइनस माइनस +8, तो ये कितना हो गया 35। तो ये आपका 35 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। देखिए दोस्त, हमें औरों के तरह हल्ला करके ऐसे देखिए ये फलना ढिकलना करके ढेर चिल्ला के बताने की आदत नहीं है, और उस तरह से हमें कराने आता भी नहीं है कि दुनिया भर चिकने और काम कम करे। सीधा जो दोस्त उसका सटीक तरीका हो सकता है वही मैं बताने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्त देखिए, एक टीचर एक स्टूडेंट में डिफरेंट होता है। मैं कोई टीचर नहीं, मैं एक आप ही लोगों के तरह एक साधारण स्टूडेंट हूँ। हालांकि ये है कि मैंने कई एग्ज़ाम खुद से निकाला है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस है मेरी। जैसे मैंने ग्रुप डी, एनटीपीसी का CBT 1 और CBT 2 भी क्वालिफाई किया है, ग्रुप डी का भी मैंने निकाला, तो थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिस है। और हो सकता है कि कुछ अलग तरीका हो हमारे पास जो कि
बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है, जब हमने ऑफलाइन टेस्ट वगैरह लगाने जाते थे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे कि जो क्वेश्चन मैं 5 सेकंड 10 सेकंड में मैं करता था, वो क्वेश्चन वो अदर स्टूडेंट जो है कि 2 मिनट 3 मिनट इस तरह से लगाते थे, और मुश्किल से उसका पूरा सॉल्व होते होते वह पूरी तरह क्वेश्चन दोबारा देख भी नहीं पाते थे। तो हमें लगा कि नहीं, कम इस तरह के सॉल्यूशन को और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हालांकि वहाँ भी मैं जो हमसे पूछता था उसको हम बताने का कोशिश करते थे कि हाँ, इसको ऐसे किया जा सकता है जिससे कि ये फास्ट आंसर आ सकती है। मैंने बहुतों को बताया और वो सारे साथी मेरे YouTube के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो उन सबको भी दिल से धन्यवाद कि वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग भी कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, बाकी बात क्या बोले। देखिए, एक घनाभ के 3 फलक जो कि शीर्ष को साझा करते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर और 40 वर्ग मीटर, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा सोचिएगा तो जल्दी बन जाएगा। घनाभ का आयतन होता क्या है? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है। हमको ये चीज़ अगर पता चल जाए तो हम कह सकते हैं आंसर आसानी से ला लेंगे। हमें यहाँ पर दिया क्या है? क्षेत्रफल दिया, लेकिन किसका? जैसे आप घनाभ का अगर फिगर देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से घनाभ का फिगर आपको देखिए, उतनी अच्छी से मैं बनाने का कोशिश करता हूँ थोड़ा फिगर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से घनाभ होता है कि नहीं। इसमें 3 तरह के क्षेत्रफल होते हैं। एक ये सामने जो फेस दिख रहा है वो क्षेत्रफल, एक ऊपर की तरफ जो फेस दिखेगा वो क्षेत्रफल, है कि नहीं। और एक तो इधर हुआ, एक इधर हुआ, और एक ये वाला जो क्षेत्रफल, या तो ये सामने वाला, ये फेस जो देख रहे हैं इस फेस का क्षेत्रफल, तो ये तो इसमें कहीं ना कहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हम इस वाले को h मानते हैं, इस वाले को b मानते हैं और इस वाले को l मानते हैं, l, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने मान लिया। अगर इस फेस को हम देखें, इस फेस को देखें तो इस फेस का क्षेत्रफल क्या होगा? HBH होगा कि नहीं? 1 मिनट। अगर मैं इस फेस को देखूं, इस फेस को देखूं तो इस फेस का क्षेत्रफल क्या? ये B है और ये L है, तो इस फेस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? LB, है कि नहीं। अगर मैं ये सामने वाले फेस को देखूं, इस फेस को देखूं तो इस वाले फेस में क्या है? लंबाई है, और ये आपका ये वाली जो है ये ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा? BH या H, अच्छा ये L माने, ये हो गया आपका L, ये B, ये H। तो B वाला मैंने कहा रहा है कि इस वाले फेस को देखिए, इस वाले को, इसमें B है और L है, तो LB वाला तो हो गया, ऊपर भी B और ये L, ठीक है, LB। तो इस तरह से हो गया। हालांकि देखिए, क्षेत्रफल में 3 तरह का आता है, HL होना चाहिए, एक में HL आना चाहिए। ये अच्छा, ये वाला H ही है दोस्त, ये वाला H ही है, क्योंकि ये जब H है तो ये भी H ही होगा, तो HL होगा। क्या होगा? HL। तो इन्हीं तीनों का मान दिया है यहाँ पर 20, एक का 32 और एक का 40, इन्हीं तीनों का मान दिया। हम कहते हैं इन तीनों को गुना कर दीजिए, आपस में गुना कर दीजिए, तो क्या बनेगा? मैं इसको अब थोड़ा सा सीधा करके लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक। फिगर को मिटा देता हूँ, माँ के बाद समझ चुके होंगे, नहीं तो फिर से पुनः समझिएगा बैक करके। LB इंटू BH
इंटू HL का मान इधर क्या क्या दिया है, 20, 32 और 40 ये दिया है। इन तीनों को हम गुना करेंगे तो इसमें 2 को L आया है, इसका मतलब L स्क्वायर। इन तीनों को हम गुना करेंगे तो इसमें 2 को B आया है तो नहीं B स्क्वायर, और 2 को H आया है तो H स्क्वायर बराबर 20 गुना 32 गुना 40। अब स्क्वायर सब पे आया तो क्या हम इस पर ऐसे भी तो कर सकते हैं, LBH का स्क्वायर है कि नहीं, बराबर में ये 20 गुना 32 गुना 40। स्क्वायर इधर है तो उठाकर इधर ले जाएंगे स्क्वायर को, तो ये किस में बदल जाएंगे, रूट में। तो इधर क्या बच जाएगा, LBH है कि नहीं, तो ये रूट अंडर 20, 32 और 40 यही तो होगा कि नहीं। अब LBH तो निकल गया लेकिन रूट में है, हमें यही निकालना था क्योंकि पूछ रहा था घनाभ का आयतन, है कि नहीं। तो हमें यही निकालना था, बस इसको हम या तो पूरे को एक साथ गुना करें फिर उसका वर्गमूल निकाल लें, या तो मैं कहता हूँ शॉर्टकट इस्तेमाल कीजिए। ये क्या है, अब ध्यान से देखें तो ये 4 गुना 5 है, मैं पेन चेंज करके लिखता हूँ। ये क्या है, ये 8 गुना 4 है। ये क्या है, ये 4 हम कह सकते हैं 8 गुना 5 है, क्योंकि हमें जोड़ा निकालनी है। वर्गमूल में क्या होता है, हमेशा जोड़ा निकलती है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ जगह कम होने की वजह से, ठीक। फिर ओके, ये हो गया। तब मेरी बात को समझिए, ये तो LBH है, इतना हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉमन, 2 को 4 मिलकर 1 4 बाहर, 2 को 5 मिलकर 1 5 बाहर, 2 को 8 मिलकर 1 8 बाहर, गुना में 8 बार, यहाँ 2 को गुना हो गया। तो 5 और 8, तो 8 पंचे 40 गुना 4 160, कितना हो गया, 160 घन मीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब, 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका राइट आंसर हो गया, है कि नहीं। सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का था, समझने वाला क्वेश्चन था, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भिन्न को आगे सरल किया जा सकता है, यानी उसको कटा पिटा सकते हैं, कौन सा भिन्न को। तो आप लोग देखिए, दिमाग लगाइए। मैंने देखिए दोस्त, मैं कराने से पहले मैं क्या दुनिया कहने का मतलब यूट्यूब के अधिकतर टीचर, अधिकतर जो पढ़ाने वाले वो पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर कराते हैं। तो मैं भी पहले खुद से मैं इसे एक बार पुनः सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के बीच लाता हूँ। और इनमें से एक भी क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा नहीं लिया हूँ। टोटल आपका 9 अगस्त 2018 से 2 का है। आप लोग पेपर डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। हालांकि मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर मैं ऑफिशियल पेपर बहुत जल्द डाल दूंगा, सारे के सारे पेपर को, टोटल 29 शिफ्ट जो हुए थे सभी पेपर को मैं डाल दूंगा। ओके, तो इसको कीजिए। निम्नलिखित में से किस भिन्न को आगे सरल किया जा सकता है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है। देखिए 105/112 है, तो ये कितने से कट जाएंगे, 16 सत्ते 12 से, ये 7 से 16 बार में, ये 7 से 15 बार में कट जाएंगे, 15 सत्ते 75 से। तो ये 15/16 यानी ये कट सकते हैं, बाकी बात कोई ऑप्शन नहीं कटेंगे। आप कटा कर देखिए। ओके, नेक्स्ट दूध पानी के मिश्रण में 2/3 भाग दूध था। मिश्रण 21 लीटर था, यदि उसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले मिश्रण 21 लीटर था, 21 लीटर में 2/3 भाग
मिल्क था यानी मिल्क और वाटर, ठीक है। तो 21 का 2/3 कितना, 7, 7 दूनी 14, यानी 14 लीटर दूध था यानी मिल्क था, तो 7 लीटर पानी, ठीक है। उसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया, 4 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया, तो टोटल 21 लीटर था, उसमें आप 4 लीटर पानी मिला दिए, तो 21 में आप 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 25 लीटर का, है कि नहीं। और उसमें पूछ रहा है दूध का प्रतिशत, तो 25 लीटर में दूध का प्रतिशत, दूध अभी भी कितना होगा, 14 ही होगा, है कि नहीं, 14 ही। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कीजिए, 25 चौके 100 और 14 चौके 56, तो ये 56% आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिसके बारे में पूछा, क्या पूछा, दूध का प्रतिशत, तो दूध अभी भी उतने ही ना रहेगा, उसमें कितना आप पानी मिलाइए, है कि नहीं। दूध अभी भी 14 लीटर ही है, और अब जो है पानी कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, 4 लीटर मिलाने के बाद 11 लीटर हो गया, लेकिन हमको टोटल से ना मतलब है, टोटल कितना, 25 लीटर, पहले 21 था, 4 लीटर मिला है, टोटल 25 लीटर, और उसी 25 लीटर में ये जो दूध का प्रतिशत है वो पूछ रहा है कि दूध कितना प्रतिशत होगा, तो 14/25 गुना 100, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, ये भी आपका बोर्ड मास का ही है, कीजिए। इसको मैं कहता हूँ पहले आप सीधा कर लीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक बड़ा ब्रैकेट है उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट, तो मैं यहाँ इसको सीधा करते हुए जा रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 121, यहाँ पर 821 है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस तो है ही, तो ये 521 प्लस का 521 होगा। ओके, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 380, और ये माइनस 261, माइनस 261। अब आराम से सोल्व कर लीजिए, प्लस वाले जितने हैं उतने सबको आप प्लस जोड़ लीजिए एक साथ, 500, 800, 1300, 1400, कितना हो गया, 1400, क्योंकि ये प्लस वाला है, 5, 2, 2, 4, 2, 6, प्लस का 60, 1, 1, 2, 1, 3, प्लस का 3, यानी 1463, कितना हो गया, प्लस वाले को तीनों को ऐड किए तो 1463। अब माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, माइनस वाला कौन कौन है, ये दोनों, हालांकि यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी मार सकते हैं। प्लस वाले का इतना, माइनस वाले का लास्ट में कितना, 0 और 1, तो इसमें कहीं ना कहीं 1 घटेगा, तो कितना लास्ट में बचेगा, 2 बचेगा, लास्ट में कितना बचेगा, 2, और लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, ऐसे भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से मार सकते हैं। हालांकि आप इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है, 1 और 8, 6, 14, 8, 6, 14, हाथ रहा 1, 3, 2, 5, 1, 6, तो माइनस होगा क्योंकि ये माइनस वाले हैं, घटाइए, 2 और 14 में 6 गया 8, 822, ये आपका राइट आंसर है कि नहीं। आप तरीके से कीजिए, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजा 3-4 सेंटीमीटर लंबी है, तो त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस तरह से जो समकोण बना रहा है उसकी भुजा दिया है 3 और 4, समकोण यही दोनों भुजा बना रहा है तो उसकी इतना दिया है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट लगा सकते हैं, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट लग जाएगा, यानी या तो आप यहाँ पैथागोरस फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, पैथागोरस परिमेय लगाकर निकाल सकते हैं। तो ये 5, तो क्या पूछा है, परिवृत्त। परिवृत्त कहने का मतलब ये जो भुजा है ये इसका त्रिज्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये इसका व्यास बन जाएगा। सही से बना नहीं वृत्त, कोशिश करता हूँ, कुछ इस प्रकार से ये जो भुजा है ये इसका व्यास बन जाएगा, परिवृत्त कहने का मतलब। तो ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या टोटल 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 2.5 यानी 2.5, इधर भी 2.5, यानी त्रिज्या कितना बन गया, R 2.5। बस पूछा क्या है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा,
बस इसका निकाल दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22 यहाँ, अच्छा पाई में आंसर दिया है तो मान का लिखना है। तो पाई आर का मान कितना 2.5, इसका स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी पॉइंट है तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ये राइट आंसर है। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे, जब समकोण त्रिभुज हो और परिवृत्त बोले, तो ये वाला तिरछिया हो जाता है। ये जो आपका कर्ण है वही आपका व्यास बन जाता है। क्या हो जाता है? व्यास बन जाता है। मैं प्रॉपर इस वृत्त को नहीं बना पा रहा हूँ, बाकी बात आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बहुत कम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं, इस तरह के प्रश्न को। चलिए मैं इसको अभी लास्ट में कराता हूँ। ओके, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है, हमें पता है। मेरी वर्तमान आयु की 3/5वां भाग मेरे एक कजीन के 5/6 भाग के समान है। तो 10 वर्ष पहले मेरी आयु 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो मेरी वर्तमान आयु, मेरी आयु को हम m मान लेते हैं और चचेरे भाई के आयु को CH मान लेते हैं। तो कहता है मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग, 3/5वां भाग मेरे चचेरे, मेरे कजीन, अच्छा कजीन को चचेरे नहीं, कजीन है। मैंने चचेरे भाई वाला देखा था एक क्वेश्चन, इसीलिए याद आ गया। चलिए, मेरी आयु को m माने, इसका 3/5वां, कजीन के आयु का 5/6 भाग समान है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो m अनुपात k का जो मान निकलेगा 25 और 6×18, 25/18। ओके, इतना कह सकते हैं। तो अब यहाँ से कुछ मान लीजिए। कहते हैं मेरी वर्तमान आयु है अनुपात में 25 और कजीन की वर्तमान आयु अनुपात में 18। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कुछ लगा देते हैं, के वगैरह के, अच्छा के यहाँ पर मान ले ए लगा देते हैं। तो मेरी वर्तमान आयु 25 है, कजिन की वर्तमान आयु 18 है। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले मेरी आयु, तो इसमें 25A में 10 घटाइए, ये मेरी 10 वर्ष पहले की आयु होगी। ठीक, 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर, 4 वर्ष बाद उसकी किसका, कजिन की आयु, तो इसका वर्तमान आयु 18A, इसमें 4 वर्ष बाद 4 वर्ष ऐड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 25A माइनस 18A बराबर 4, ये माइनस में है तो इधर प्लस में 10A, तो यहाँ से 25 में 8 गया 7A बराबर 14। तो A बराबर यहाँ से कितना, ये 7 से 2 टाइम में कट जाएगा तो 2, A बराबर 2 आ गया। अब पूछा किसकी है, मेरी वर्तमान आयु कितना 25 है, तो m बराबर क्या है 25A और A के जगह पे हम 2 को पुट करेंगे, 25 गुना 2, तो क्या हो गया 50 वर्ष। कितना हो गया 50 वर्ष। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, देखिए दोस्त, अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है हमारी तरीका पसंद आता हो। अगर आ रही है तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो भूलिएगा नहीं, ताकि हमें पता चले कि हमें कितने लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि देखिए, आपके लाइक से हमें कोई जो है कि पैसे नहीं मिलते हैं, ना ही आपके सब्सक्राइब से भले ही हमें मोटिवेट होते हैं, हाँ हमने जो पेपर करा रहे हैं, जो चीज़ करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को पसंद आ रहे हैं, इससे पता चलता है। हालांकि पैसे कब आते हैं हो सकता है आप लोग को पता हो, लेकिन अभी तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ दोस्त, आपसे विनती है कि
थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए चैनल को, ताकि आप लोगों के लिए मैं इस तरह की और भी वीडियो ला सकूं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई संख्या में कौन सी परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है कहने का मतलब कि वो परिमेय होगा, और कौन सा नहीं होने का मतलब कि वह कहीं ना कहीं वो परिमेय संख्या हो। कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन जो है वो परिमेय संख्या है और एक ऑप्शन वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको अगर हल करें तो 88 64 8 निकलेगा, राइट आंसर है कि नहीं। इसको अगर हल करें तो 4 चौक 16 चौक 64, इसका 4 निकल जाएगा। और इसको हल करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 2 निकल जाएगा। तो एक ही बचा, √8 का मान निकालिएगा तो ये 2√2 निकल कर आएगा। कैसे, आप समझिए। √8 को अगर हम तोड़ें तो अंदर में 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना, तो यहाँ से 2 जोड़ा मिलकर निकल गया 2, ये 2 तो एक बच ही जाएगा, है कि नहीं। तो 2√2, तो जो रूट में हो गया तो इसका मतलब वो परिमेय नहीं है, तो यही राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 750 रुपये 3 महीने के लिए निवेश करने पर 18 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या थी। ठीक है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 750 रुपये, है कि नहीं, और टाइम दिया हुआ है 3 मंथ 3 मंथ, ये ना, और SI दिया हुआ है हमारे पास 18 रुपये। ठीक है, हमसे रेट पूछ रहा है, यानी हमसे रेट जो है पूछ रहा है, रेट क्या है, पर दर क्या है, यही पूछ रहा है। तो ये देखिए, वार्षिक पूछा है और यहाँ पर महीना दे दिया है, तो इसको आप वर्ष में चेंज कर दीजिए। 3/12 वर्ष, ये ना होगा, तो इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो कितना, 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष, यानी 3 मंथ को हम कह सकते हैं 1/4 वर्ष, क्या कह सकते हैं 1/4 वर्ष। बस लगाइए, आपका आंसर हो जाएगा। तो P 750 टाइम 1/4 और रेट हमें प्राप्त करनी है, और बटे में 100, और SI हमें 18 दे दिया है, 18 रुपये दे दिया। ओके, बस इसको कटाइए पिटाइए, तो ये 25 से 4 बार में, ये 25 से 3 बार में, और कट सकता है क्या, देखते हैं। तो ये कहने का मतलब R बराबर जो 18 गुना 4 गुना 4, 18 गुना 4 गुना 4, और 30 ये नीचे, 30 ये नीचे, सोल्व कीजिए। ये यहाँ पर 1/4 जो है ये नीचे ही है, इसको अगर सीधा से करना चाहिएगा तो यहाँ पर भी गुना में 4 लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर ये ऊपर गया। 3 से 10 बार में, 3 से ये 6 बार में, 6 चौके 24 चौके 96, ऊपर कितना आ गया 96, और नीचे में 10। हमने ये 10 को क्यों नहीं कटाया, क्योंकि 10 से भाग देना आसान होता है। 9.6% रेट आपका आ गया, राइट आंसर। ये बेसिक तरीका, इसे शॉर्टकट भी कर सकते थे, लेकिन छोड़िए, शॉर्टकट ऐसे भी ये आसानी से आ सकता है। तो चलिए, एक क्वेश्चन और था जिसको हम लोगों ने सोचा कि बाद में करेंगे, वो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा था। ये तो हो ही गया, हाँ ये क्वेश्चन, चलिए इस बचे हुए क्वेश्चन को कर लेते हैं। सरन और मयूक एक साथ कार्य करने पर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूक अकेले कार्य करता है और कार्य का 1/3 भाग पूरा करने के बाद निकल जाता है। उसके बाद सरन शेष कार्य को पूरा करता है। परिणाम स्वरूप दोनों कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि मयूक सरन से ज़्यादा तेजी से करता है तो सरन ने अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर दिया होता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टोटल काम बराबर टाइम इनटू क्षमता एफिशिएंसी
टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशिएंसी। ठीक है, यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट हम लोग भी यहाँ भी यूज करने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता ये कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए जिससे कि आपका प्रश्न जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर हम टोटल काम मान लेते हैं कुछ है। टोटल काम जो है हम लोग मान लेते हैं 18 का मल्टीपल, 18 पंचे 90, 36 कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं कहता हूँ 90 मान लीजिए, टोटल काम 90 यूनिट। ठीक है, तो दोनों जब मिल कर करे तो 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों की क्षमता को हम, सरण की क्षमता को S मान लेते हैं और मयूख की क्षमता को हम M मान, चलिए S M से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, X Y मान लेते हैं। सरण की क्षमता को, सरण की क्षमता को हम X मान लेते हैं और मयूख जो है इसकी क्षमता को हम Y मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। ठीक है, इसकी क्षमता को हम Y मान लें। जब दोनों मिलकर करेंगे तो 18 दिन में पूरा करता है। तो इन दोनों की क्षमता का हम योग तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुल कार्य बराबर फॉर्मूला क्या, क्यों हमें क्षमता निकाली है ना, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों की क्षमता के बारे में पता करेंगे। क्षमता बराबर क्या, कुल कार्य बटे समय। ठीक है, तो यहाँ कुल कार्य कितना 90 है, कुल कार्य कितना 90। तो 90 काम को इन दोनों की यानी क्षमता निकालनी है। तो इन दोनों का क्षमता कितना, देखिए मेरी बात, क्षमता इन दोनों का निकालना है यानी x प्लस वाई निकालनी है। मेरी बात ध्यान से थोड़ा समझिए, इन दोनों की क्षमता निकालना है यानी x प्लस वाई की क्षमता। तो क्षमता कैसे निकलेगी, कुल काम 90 कितने दिन में, 18 दिन में। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर क्या कर सकते हैं 5 है। दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है, x प्लस वाई मिलाकर आपका 5 है। ओके, तो ये बात समझ चुके हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे कह रहा है, हालांकि मयूख अकेले कार्य करता है और कार्य का 1/3 भाग पूरा करने के बाद निकल जाता है। कार्य का 1/3 भाग पूरा करने के बाद निकल जाता है। तो 1/3 भाग कहने का मतलब कितना, 90 का 1/3 कितना हो जाएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए 30। 30 काम यानी मयूख करता है। 30 काम कौन करता है, मयूख। अब पुनः यहाँ पर आगे इक्वेशन की ओर बढ़ी, 30 काम मयूख करता है। तो मयूख का समय यहाँ से कितना निकलेगा, मयूख की क्षमता क्या y, तो y से भाग देंगे। तो इसका समय कुछ यहाँ निकला, बचा 90 में से 30 काम मयूख कर दिया तो बचा कितना 60 काम। 60 काम को कौन करेगा, सरण करेगा। और सरण की क्षमता को हमने x माना है, सरण की क्षमता को हमने क्या माना है x। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और इन दोनों ने मिलाकर जो काम किया है 40 दिन में किया है। कितने दिन में, 40 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनकर निकलेगा 30x प्लस 60y और नीचे में xy एलसीएम है कि नहीं। तो यहाँ से हम कहें तो कितना हो जाएगा 30x प्लस 60y बराबर 40xy, ये कह सकते हैं ना। तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। तो आगे देखिए, तो मैं इसको मिटाकर इसको आगे कर देता हूँ। चलिए 30x प्लस 60y बराबर 40xy, 40xy।
देखिए इसको थोड़ा आसान करने के लिए क्या पूरे इक्वेशन को 10 से भाग लगा सकते हैं? क्या पूरे इक्वेशन में 10 से भाग नहीं लग सकता? इस 30 में भी 10 से भाग लग जाएगा, इस 60 में भी 10 से भाग लग जाएगा, इस 40 में भी 10 से भाग लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ बिल्कुल लग सकता है कि नहीं? तो हम भाग लगा देते हैं यहाँ पर। तो जैसे हम भाग लगाए तो ये 10 से भाग लगाएंगे 3x, इसमें 10 से भाग लगाएंगे तो ये 6y, और इसमें 10 से भाग लगाएं तो ये 4xy। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब हमें निकालनी है सरण के बारे में। सरण की ओरिजिनल क्षमता क्या है, सरण की ओरिजिनल क्षमता क्या है, इसके बारे में हमें पता करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो करेंगे, ये मायुक की क्षमता, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 बराबर यानी y बराबर 5 माइनस एक्स, कह सकते हैं कि नहीं? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए y बराबर जहाँ जहाँ है, तो 3x माइनस करते प्लस 6, y के जगह पे 5 माइनस एक्स, 4x, y के जगह पे 5 माइनस एक्स, है ना? तो इतना, तो इसको आगे हल करें तो और क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 6 पंचे 30 माइनस 6x बराबर 4x गुना 5 करेंगे तो 20x माइनस 4 गुना x, 4x स्क्वायर, 4x गुना x, इतना। तो इस इक्वेशन को पूरे को हल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण बनने वाला है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, द्विघात समीकरण ये बनेगा। तो इसको हम इधर लेते हैं, आते हैं 4x स्क्वायर और ये प्लस का 3x माइनस का 6x माइनस, इधर माइनस प्लस में है तो इधर ये माइनस में 6 20x, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, और प्लस का 30 इतना बराबर 0, कह सकते हैं बराबर में 0, इतना। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको और ज़्यादा हल करें, 4x स्क्वायर, 3x प्लस में, ये दोनों माइनस में, तो 26 माइनस यानी माइनस का 23x प्लस 30 बराबर 0। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इस गर्मी में सिस्टम भी सही से काम नहीं करने लगता है। ठीक है, इतना। तो अब क्या इक्वेशन निकालने तो जानते ही होंगे, 40 या 120 को तोड़ना है। 120 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 से 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, बस इससे टूट सकता है, ज़्यादा क्या नहीं। तो जोड़ने घटाने पर -23 आ जाना चाहिए और गुना करने पर 120 आ जाना चाहिए, ऐसा तोड़ें। तो यहाँ पर देखिए, ये शुरुआत का जो लास्ट, शुरू का और लास्ट का जो होगा त्यों लिख देंगे, 4x स्क्वायर, और इधर जो प्लस का 30 है उसको जैसे का तैसे लिख देंगे, बाकी बात बीच में जोड़ने घटाने वाला काम करेंगे। तो 5 या 15, 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 8 23 हो जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर -8x माइनस 15x, माइनस माइनस यानी ये दोनों जुट कर -23x बन जाएंगे, बिल्कुल टूट गया आसानी से। तो अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 4x को, तो यहाँ क्या बच गया, x -2, यहाँ कॉमन ले सकते हैं -15 को, तो यहाँ -15 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, x -2। बस यहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आएगा, 4x - 15 बराबर 0, और एक इक्वेशन निकल कर आएगा x -2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 15/4 और यहाँ से x बराबर 2 निकल कर आएगा, यही ना।
तो ये बड़ा मान हो जाएगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पर कहा है कि सरण, यहाँ पर देखिए मयूख सरण से ज़्यादा तेजी से कार्य करता है, यानी मयूख की क्षमता ज़्यादा है और सरण की क्षमता कम है। तो ये ज़्यादा वाला मान नहीं लेना, ये बड़ा वाला मान नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। और सरण की क्षमता को हमने क्या माना है, x, तो ये x का मान जो लेना है वो छोटा वाला लेना है, बड़ा नहीं। यानी x का वास्तविक क्षमता कितनी निकल गई, 2। x की क्षमता कितनी निकल गई, 2। बात समझ रहे। तो अब 2 की क्षमता से टोटल 90 काम करवाना है, तो टाइम कितना लगेगा, तो समय बराबर अभी वही फार्मूला लगाएंगे, कुल काम बटे क्षमता। हमने x का मान पुट कर लिया, यानी सरण की क्षमता हमने पता कर लिया कि 2 है। कुल काम कितना, 90, क्षमता कितनी, 2, तो ये 45 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये प्रश्न अच्छा था, बिना इक्वेशन का इसको बना नहीं सकते हैं। हालांकि मान पता कर पाइएगा तो आसानी से जल्दी बन जाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर मेरा कहने का मतलब, इसको मैं अभी नहीं मिटा रहा हूँ। हालांकि देखिए देखिए इसकी x इसकी y माने थे, ये ना। अगर हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि x का मान कितना हो सकता है और y का मान कितना हो सकता है, जैसे हमने पता 5 पुराना है ना, तो x और y का मान, x का मान 1 लेकर देखेंगे और y का मान 4 लेकर देखेंगे। अगर दोनों x का 1/3 भाग, यानी x जो काम किया 1/3 यानी 30 काम, 30 को 1 से भागा दिए, फिर प्लस बचा कितना 60 काम, 60 को 4 से भागा दिए, तो कितना आ गया, तो ये 30 + 15 कितना दिन हो गया, 45 दिन। और यहाँ क्या बोल रहा है, 40 दिन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 40 दिन। तो 1:4 का रेशियो कम नहीं किया। दूसरा यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 2, x को 2 और इसको 3 मान लेते हैं तब ना 5 होगा। अगर x की क्षमता 2, y की क्षमता 3 मानते, अब मान कर देखते हैं कि 1/3 काम कर रहा है कौन, x सरण, यानी 1/3 काम कर रहा है, यानी 30 काम अपनी क्षमता से, प्लस 60 काम ये अपनी क्षमता से, 60 काम ये अपनी क्षमता से कर रहा है, 3 की क्षमता से। तो यहाँ से ये 15 और ये 20, यहाँ से भी नहीं आ रहा है। यानी इस क्षमता को भी सोचकर आप नहीं बना सकते जब तक इक्वेशन नहीं निकालिएगा। तो हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन में इस क्षमता को एज्यूम करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी काम नहीं कर रहा, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का था, है कि नहीं। तो फिलहाल ये सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपना जो फीडबैक है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शेयर कीजिएगा तो हमें लगेगा कि नहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। लाइक कीजिएगा तो थोड़ा दिल से खुशी मिलता है। और क्या बोलो दोस्त, बाकी बात आपकी इच्छा, आपके लिए लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब की बटन खुली हुई है, आपकी इच्छा। बाकी बात तो मैंने देखा है बहुतों को, बहुत ऐसे चैनल देखे हैं जो इस पे कि लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन कर आते हैं, उसको तो आप लोग भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। भले आप ना हो उनमें से, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो थोड़ा सा विडम्बना की बात है कि आप लोग उस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, और जिस तरह की चीज़ों से हमें लाभ हो उस चीज़ों को आदमी पसंद ही नहीं करता है। थोड़ा सा तकलीफ होती है दोस्त। तो बाकी बात आप क्या सोचते हैं पता नहीं, तो आपकी इच्छा, आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी बात, जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।